नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां 7 अगस्त को अंबेडकर नगर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अंबेडकर नगर को मिल सकती है बड़ी सौगात। धार्मिक स्थल गोविंद साहब का करेंगे दौरा। दौरे को लेकर अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, जहां अंबेडकर नगर को मिल सकती है बड़ी सौगात। सीएम योगी आदित्यनाथ का यह दौरा, धार्मिक स्थल गोविंद साहब का करेंगे दौरा। दौरे को लेकर अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां 7 अगस्त को अंबेडकर नगर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी आपको दे दें, अंबेडकर नगर को बड़ी सौगात मिल सकती है। धार्मिक स्थल गोविंद साहब का दौरा करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 7 अगस्त को पहुंच रहे हैं अंबेडकर नगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और माना जा रहा है कि अंबेडकर नगर को बड़ी सौगातें मिल सकती हैं, क्योंकि अभी बीते महीने लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा किया और वहां पर करोड़ों की सौगात दी। 7 अगस्त को अंबेडकर नगर के दौरे पर रहेंगे। जिलाधिकारी लगातार स्थल का निरीक्षण कर रही हैं। साथ ही जनप्रतिनिधि भी सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर तैयारियां परख रहे हैं। तो बता दें, मुख्यमंत्री का ये अंबेडकर नगर का दौरा और बड़ी सौगात मिल सकती है। दौरे को लेकर अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन। 7 अगस्त को अंबेडकर नगर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं लखनऊ में बीजेपी की जिला कार्यशाला आज। हर घर तिरंगा अभियान पर होगी कार्यशाला। तिरंगा यात्रा अभियान को लेकर बैठक। हलवासिया कोर्ट में होगी जिला कार्यशाला। लखनऊ महानगर बीजेपी का विशेष आयोजन। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां लखनऊ में बीजेपी की जिला कार्यशाला आज हर घर तिरंगा अभियान पर होगी ये कार्यशाला। तिरंगा यात्रा अभियान को लेकर यह बैठक। 15 अगस्त नजदीक है और उससे पहले ये तिरंगा यात्रा हलवासिया कोर्ट में होगी जिला कार्यशाला। लखनऊ महानगर बीजेपी का यह विशेष आयोजन होने जा रहा है, जहां आपको बता दें लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यशाला आज है, जिसका आयोजन किया गया है। हर घर तिरंगा अभियान पर कार्यशाला होगी। बता दें कि हर 15 अगस्त से पहले बीजेपी इस तरीके की कार्यशाला का आयोजन करती है। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत करती है, यानी 15 अगस्त के मौके पर हर घर पर तिरंगा लहराना चाहिए। और इस बार का 15 अगस्त काफी मायनों में खास भी है। तो आज कार्यशाला का आयोजन हो रहा है, जो कि हर घर तिरंगा यात्रा से जुड़ा हुआ है। इस कार्यशाला में भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग मौजूद रहेंगे। जिला स्तरीय लोग इस कार्यशाला में शामिल रहेंगे। वहीं यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी विधायकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी पर बीजेपी विधायक अजय सिंह ने भारत अपडेट से खास बातचीत की और सपा पर निशाना साधा। साथ ही सपा के धर्म प्रेम पर सवाल उठाए और 2027 में बीजेपी की जीत का दावा किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। मानसून सत्र चल रहा है और इस दौरान समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले को मुद्दा बना लिया और लगातार रोज वो लोग दान पेटी लेकर प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरैया से विधायक अजय सिंह हैं। सर, समाजवादी पार्टी जिसे भाजपा कहती थी कि राम विरोधी है, लेकिन अब वो लोग तो आप लोग को विरोधी बता रहे हैं, चंदा चोर बता रहे हैं। देखिए, चंदा चोरी नहीं है, चढ़ावा चोरी है। आप सबको ज्ञात होगा, इसमें कर्मचारियों ने गलती किया है। जो हमने चंदा दिया था उससे राम मंदिर बनकर दिव्य और भव्य तैयार है। मंदिर का पूरा परिसर तैयार है। अयोध्या दिव्य और भव्य दिख रही है। आज लगता है कि भगवान राम लंका से लौट करके अयोध्या आए हैं। अयोध्या में 34 उत्साह है, उल्लास है, हर्ष है अयोध्या में। और आपको पता है कि SIT का गठन भी हो गया है। SIT ने कार्रवाई भी कर दिया है। लोग जेल में भी हैं, आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
यार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया कि भाई जो 8 लोग थे वो कर्मचारी थे, उसके बावजूद जिस तरीके से किया गया फिर भी सपा मान रही है। इस पर आप सपा को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उनको लेना देना कुछ नहीं है, लेना ना देना जरा देख तो लेना। वो चौमनी चंदा नहीं दिए हैं, एक रसीद प्रस्तुत नहीं कर पाए। कल से परसों तक दोनों दिन विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा कि आपने क्या दिया है, कितना चंदा दिया है, और पूरे देश पूरी दुनिया से जितना चंदा आया है उस चंदे का असर दिख रहा है अयोध्या में। दिव्य भव्य राम जी विराजमान हो गए हैं। अपने हमारे साथ विधायक अजय सिंह थे, जिनका साफ कहना है कि लोगों ने चंदा नहीं दिया और सिर्फ चंदा कर रहे हैं, अब जबकि राम मंदिर में भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। कैमरामैन गौरव के साथ रमन मिश्रा, भारत अपडेट, लखनऊ। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे को लेकर सत्ता पक्ष सवाल खड़े कर रहा है। वहीं इस मामले में अयोध्या के गोसाईगंज से बीजेपी विधायक अभय सिंह ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को विधानसभा में जनता के मुद्दे उठाने चाहिए, लेकिन वो सिर्फ सदन का अपमान करने में लगे हैं। के लिए विधायक अभय सिंह है, सपा प्रदर्शन अभी बंद नहीं कर रही है क्या? वो बिल्कुल अराजक माहौल बनाए हुए हैं, अराजकता फैली हुई है। विधानसभा में आकर के उन्होंने जनता के मुद्दे पे चर्चा करनी चाहिए कि बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इसको कैसे हल होगा, कैसे इसमें लाभ मिलेगा जनता को। हो सकता है कोई अच्छी राय दें जिसको सरकार उसको महसूस करे, उसको लागू करे। ओवैसी ने विधानसभा अध्यक्ष पर टिप्पणी की है और कहा क्या वो मुस्लिम विधायकों पे जिस तरीके से उन्होंने कहा, क्या कभी हिंदुओं को भी कह सकते? क्या कहा मुस्लिम विधायकों को? उन्होंने कहा कल सतीश महाना ने 3 मुस्लिमों का नाम लेकर कि इन लोगों ने चंदा कर दिया तो रसीद। नहीं, बिल्कुल उन्होंने सही कहा विधानसभा अध्यक्ष जी ने। कितने मुस्लिम विधायक थे जो कहते थे कि राम जन्म स्थान पे, राम जन्मभूमि पे मंदिर बनना चाहिए। बिल्कुल सही बात कहा। अच्छी बातें लोगों को बुरी लगती है और कड़वी होती है। तो सुना आपने हमारे साथ बात करने का अभय सिंह, जिनका कहना है कि जो समाजवादी पार्टी है ये बेवजह का मुद्दा बना रही है और जल्द ही राम मंदिर का ये मुद्दा है वो सॉल्व होगा और आरोपियों को सजा मिलेगी। कैमरामैन गौरव के साथ रमन मिश्रा, भारत अपडेट, लखनऊ। यूपी विधानसभा मानसून सत्र में विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है। समाजवादी पार्टी के विधायक लगातार राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक आज चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पर यूपी की योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। प्रदर्शनकारी लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अयोध्या में चंदा चोरी नहीं रोक पाए तो वह प्रदेश को कैसे सुरक्षित रख पाएंगे। इसी पर हमारे सहयोगी प्रणवीर कुमार पांडे ने मौके पर मौजूद होकर सपा विधायकों से बातचीत की। सुनिए। की मौजूदगी में ब्राह्मण समाज के लोग पहले तो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जनेश्वर मिश्रा जी को, और आज ब्राह्मण समाज संघर्ष कर रहा है। उत्तर प्रदेश में इस आपदाई सरकार को हटाने के लिए केवल एक विकल्प है, वो विकल्प है अखिलेश यादव जी। उत्तर प्रदेश में 27 में सैकड़े में नहीं पहुंचेगी भाजपा। ब्राह्मण समाज ने मन बना लिया है, ये उसका उत्पीड़न हो रहा है, ये उसको राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई, इसका सबका अपमान का बदला समाज हमारा लेने जा रहा है। विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और विपक्ष के जो नेता है वो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो किस तरीके से ये विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उन्होंने साफ तौर पर ये लिखा है कि श्रद्धा और राम धन का भाजपा में जो गबन किया है उस पर कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चंदे की टोकरी लेकर के बैठे हुए हैं। बात करेंगे कि किस तरीके से आज आप सब लोग चोरी कर विधानसभा में इन्होंने पीडीए का अपमान किया, गरीबों का अपमान किया, महिलाओं का अपमान किया, जेएनजी का अपमान किया, बेटियों का अपमान किया और कहा कि जो लोग वहाँ राम मंदिर में गए हैं वो अपनी रसीद दिखाए। गरीब का अपमान किया और विधानसभा में अंदर किया। कहाँ मिलेगा बीजेपी के खाते में? आप देख सकते हैं किस तरीके बीजेपी के दफ्तर में काम से पैसा कहाँ मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में सारे कारिंदे जितने आरएसएस के और बीजेपी के लोग हैं उन्होंने दान चोरी किया। सारी संस्था में इनके लोग हैं। अबे ये तो महाराजों को, संतों को बनानी चाहिए थी कमेटी,
वो बनाई अपने प्रधानमंत्री ने। देखिए, कल हम लोगों ने चढ़ावा चोरी पर नियम 311 की नोटिस दिया। सरकार चर्चा कराने से भाग रही है। किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं कराना चाहती, छात्रों के मुद्दे पर चर्चा नहीं कराना चाहती, जर्जर विद्युत व्यवस्था पर चर्चा नहीं कराना चाहती। और जो सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर सत्ता में आई, सत्ता में आने के बाद रामधन को चोरी कराने का काम किया। जो सरकार रामधन की सुरक्षा नहीं कर सकती, वो देश की सरहद की सुरक्षा कैसे करेगी? देश की बहन बेटियों की इज्जत आबरू की रक्षा कैसे करेगी? झांसी पुलिस की प्रभावी पैरवी का असर अब अपराधियों की सजा में दिख रहा है। 81 आपराधिक मामलों में दोषी सिद्धि सुनिश्चित कराने वाले एडीजीसी फौजदारी तेज सिंह गौर को एसएसपी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इन मामलों में हत्या और पॉक्सो जैसे गंभीर अपराध भी शामिल हैं, जिनमें आरोपियों को उम्र कैद समेत कठोर सजा दिलाई गई। एसएसपी ने उनकी कर्तव्य निष्ठा और प्रभावी पैरवी की सराहना की। तो बता दें कि प्रशस्ति पत्र देकर इनको सम्मानित किया गया। जिस तरीके से इनके काम करने की प्रणाली है उसको सम्मानित किया गया और एसएसपी ने उनकी कर्तव्य निष्ठा और प्रभावी पैरवी की यहां पर सराहना भी की। बता दें कि पॉक्सो जैसे गंभीर अपराध भी शामिल रहे, जिनमें आरोपियों को उम्र कैद समेत कठोर सजा इनके द्वारा दिलवाई गई। झांसी पुलिस ने लूट की वारदात का महज 24 घंटे में खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थाना नवाबाद क्षेत्र में ऑटो में बैठाकर युवक से तमंचे के बल पर लूट की गई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट की रकम, मोबाइल, तमंचा, कारतूस, ऑटो और बाइक बरामद की। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में कुछ पर पहले से ही आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। कि उनको ऑटो में बैठा तो मेडिकल कॉलेज के सामने ऑटो को रोककर तमंचे के बल पर उनसे 12,000 रुपए लूट कर उनको भगा दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना नवाबाद पर तत्समय अभियोग पंजीकृत किया गया। तभी से प्रकरण में ये घटना के खुलासे के लिए थाना नवाबाद पुलिस लगी हुई थी। आज उसी क्रम में थाना नवाबाद पुलिस द्वारा घटना करने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम है चांद खान निवासी दतिया तथा खुशहाल उर्फ विक्की, जगमोहन अहिरवार तथा नसीम खान। ये तीनों जनपद झांसी के निवासी हैं। इनके द्वारा ये घटना कल साबित की गई थी और आज घटना से संबंधित 60,780 रुपए और घटना में प्रयुक्त ऑटो जिसमें बैठकर इनके द्वारा ये घटना की गई थी, इसके अलावा 1 मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल फोन और 1 तमंचा इनके कब्जे से बरामद हुआ है। तो ऑटो में बैठाकर युवक से लूट की गई थी। 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए इस पूरे मामले में। इनके पास से सामान भी बरामद किया गया है। तमंचा, नगद और वाहन की बरामदगी की गई है। थाना नवाबाद जनपद झांसी का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां लूट की घटना को अंजाम दिया गया था और इनके पास से तमाम चीजें बरामद की गई हैं। कैश बरामद किया गया है, तमंचा बरामद किया गया है। इसी तरीके से लोगों के साथ लूट करके ऐश करते थे और पुलिस लगातार शिकायतों के बाद इनकी कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरीके से इनकी गिरफ्तारी हो जाए और पुलिस कार्रवाई में बड़ी सफलता हासिल हुई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अयोध्या और राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में है। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव धरने पर बैठे। उनके धरने के दौरान प्रतीकात्मक दान पात्र भी रखा गया और वो राम मंदिर से जुड़े चंदा विवाद को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इसी संबंध में भारत अपडेट के एग्जीक्यूटिव एडिटर आशुतोष मिश्रा ने समाजवादी पार्टी विधायक सचिन यादव से कई सवाल किए। इन सवालों पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। फिरोजाबाद की जसराना विधानसभा से विधायक सचिन यादव धरने पर बैठे हुए हैं चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के बाहर। सचिन जी, ये बताइए, आपको लेकर तो विधानसभा अध्यक्ष बहुत तारीफ किया करते थे और आपकी तारीफ में पुल बांधते थे। कल वो निराश हो गए और आपको विधानसभा से बाहर तक कर दिया। क्या है ये मसला? देखिए, हम लोगों ने आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी ने नियम 311 में नोटिस दिया था, जिसपे हम लोग चाहते थे कि चढ़ावा चोरी पर सदन की कार्रवाई रोके चर्चा हो, क्योंकि ये बड़ा विषय है, जनता के पैसों से जुड़ा हुआ विषय है।
करोड़ों रुपया इकट्ठा हुआ है, प्रभु श्री राम जी के नाम पर इकट्ठा हुआ है, उनका पैसा है। तो हम लोग चाहते थे कि इस पर चर्चा हो, क्योंकि जनता ये सवाल पूछ रही है, जनता गलियों में सवाल पूछ रही है, गाँव में सवाल पूछ रही है, तो हम लोग चाहते थे कि इस पर चर्चा हो। जब हम लोगों ने 11 बजे ये नोटिस दिया तो सरकार ने उसको रिजेक्ट कर दिया, ये कहा कि ये रीसेंट मुद्दा नहीं है। हम लोगों ने कहा कि ये सबसे बड़ा मुद्दा है, प्रभु श्री राम जी का मुद्दा है, आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन सरकार नहीं मानी। जब सरकार ने सदन के पटल पर जनता की आवाज़ को और जनप्रतिनिधियों की आवाज़ को दबाने का काम किया तो मजबूरन हमको प्रोटेस्ट करना पड़ा, जिसको सरकार ने बुरा माना। आज तक समाजवादी लोग गए क्यों नहीं अयोध्या? बहुत लोग गए, मैं गया हूँ, फोटो दिखाऊं? अखिलेश जी गए? बहुत लोग गए। अखिलेश जी ने कहा है कि जब केदारेश्वर मंदिर वो बना लेंगे, उनका प्रण है कि इटावा में जो केदारेश्वर मंदिर वो बना रहे हैं, जब वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो दर्शन करेंगे। ये तो सार्वजनिक है, आपके चैनल के माध्यम से भी हमने सुना है। अच्छा, तीकात्मक विरोध आप कर रहे हैं, आपको लगता है कि धरने की बजाय सदन के अंदर ज्यादा मजबूती से रखा जाए? अब मेरी मजबूरी है, मैं तो सदन के अंदर ही कर रहा था, मुझे निकाल दिया तो मैं क्या करूँ, बाहर ही बैठना पड़ेगा। मुझे अंदर करवा दो सिफारिश करके तो मैं अंदर जाके उठाऊंगा आवाज। सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि जो पप्पू यादव ने लोकसभा के बाहर किया, भगवा वस्त्र धारण करके सनातन धर्म का मजाक उड़ाया, आप भी सनातन धर्म से आते हैं, आपको लगता है कि किसी भी धर्म का या किसी समुदाय का इस तरह से विरोध होना चाहिए? हम लोग समुदाय का विरोध नहीं कर रही है तो गलत। हम लोग चढ़ावा चोरी की पे जो लोग इसमें संलिप्त हैं उस पर चर्चा करना चाह रहे हैं। चढ़ावा चोरी कैसे हुई, उस व्यवस्था कैसे डगमगाई, कैसे वो व्यवस्था फेल हुई, इतना पैसा खर्च करने के बाद क्यों हम फुल प्रूफ व्यवस्था ऐसी नहीं रख पाए जहां जनता के पैसों को हम सुरक्षित रख पाते। ये सब वैलिड पॉइंट्स है जिन पर चर्चा हो जानी चाहिए। बिल्कुल, ये थे सचिन यादव जी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ये चंदा चोरी का विरोध कर रहे हैं। हालांकि आजकल चर्चा में है, सोशल मीडिया पर वायरल में है, क्योंकि अयोध्या में जो चंदा चोरी का विषय हुआ उसको लेकर ये विरोध कर रहे हैं। कैमरामैन गौरव के साथ आशुतोष मिश्रा, लखनऊ। अलीगढ़ में एक किशोर के संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने का मामला सामने आया। घटना गांधी पार्क थाना क्षेत्र की है। घायल किशोर की मां ने उसके दोस्तों पर चिकन खाने के बहाने बुलाकर जबरन तमंचा रखने का आरोप लगाया। आरोप यह है कि इसी दौरान गोली चलने से किशोर घायल हो गया। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो बता दें कि इस पूरे मामले में अब भर्ती कराया गया जिला अस्पताल में। इस व्यक्ति का इलाज जारी है। हिरासत में लेकर पूछताछ भी पुलिस कर रही है। आरोप है कि इसी दौरान गोली चलने से किशोर घायल हो गया। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबरन तमंचा रखने का आरोप है। किशोर की मां ने उसके दोस्तों पर चिकन खाने के बहाने बुलाकर जबरन तमंचा रखने का आरोप लगाया। आरोप यह भी है कि इसी के दौरान गोली भी चली और इसमें किशोर घायल हो गया। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में ले लिया, पूछताछ शुरू कर दिया है। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मां का आरोप है कि पहले चिकन खाने के लिए दोस्तों ने बहला फुसलाकर उसे बुलाया और उसके बाद उसे गोली मारी गई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि युवक की जान नहीं गई और अब युवक का इलाज अस्पताल में जारी है और मां की गुहार है कि न्याय मिले। हालांकि पुलिस ने 2 युवकों की गिरफ्तारी कर ली है और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो मामले की जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ का ये पूरा मामला, मां ने न्याय की गुहार लगाई। युवक को गोली लगने से हड़कंप मच गया। यार एक आदमी आता है, फिर उसके गले में हाथ डाल के बोलता है बोल अब तू क्या कहेगा, बोल अब तू क्या कहेगा। तो वो बोल रहा है कि मेरे बेटे से एक तमंचा इसने निकाला अपनी पैंट से और मेरे बेटे के पैंट में लगा रहा था जबरदस्ती। ये बोला कि नहीं मैं क्या करूंगा, मुझे चिकन के लिए लाया था, चिकन तो बाद में खाएंगे, पहले तू इसको रख ले, पहले इसको रख ले। उसने बोला कि नहीं मैं नहीं रखूंगा, मुझे जाने दे। ये छोड़ के चलने लगा है, अवतार बनाए। तो वो जबरदस्ती खींच के लाता, जबरदस्ती रख रहा है, ये नहीं रखवा रहा, फिर भी जबरदस्ती कर रहा है। तो फिर उसने गुस्से में इसको गोली मारी है। राजा नाम का बेटा है, राजा नाम का लड़का है। कानपुर में बड़ा हादसा सामने आया है, जहां ब्रह्मदेव चौराहे के पास पीआरपी बाइक पर अचानक पेड़ गिर गया। हादसे में बाइक सवार पुलिसकर्मी घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने पुलिसकर्मी को बाहर निकाला, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल घायल पुलिसकर्मी का उपचार जारी है।
पुलिसकर्मी का अस्पताल में इलाज जारी है। आपको बता दें, कानपुर में जबरदस्त बारिश हो रही है और आंधी तूफान की स्थिति पैदा हुई है, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया। पीआरबी जवान है जिसके ऊपर ये भारी भरकम पेड़ गिर पड़ता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जमीन से सीधे ये पेड़ उखड़ा है और इस बाइक पर गिरा। हालांकि गनीमत ये रही कि पुलिसकर्मी की जान नहीं गई, उसे गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कानपुर का पूरा मामला, हादसे में पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को बरेली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी के ठिकाने पर छापेमारी की। इस दौरान आरोपी ने मौके पर पहुंची पुलिस टीम के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर पता लगाने का प्रयास कर रही है उसने मुख्यमंत्री को धमकी किस उद्देश्य से दी, इसके पीछे किस अन्य व्यक्ति की साजिश का कोई संबंध है या नहीं। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। तो मुख्यमंत्री को जान से मारने की इस युवक ने धमकी दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद लंगड़ाते लंगड़ाते हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है युवक। फोन करके माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री आदित्यनाथ योगी जी को जान से मारने की धमकी देते हुए गाली गलौज किया गया एवं मौके पर जब पीआरबी कर्मी और थाना पुलिस पहुंची तो उनके साथ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज किया गया। जिस संबंध में थाना भोजीपुरा पर मुकदमा अपराध संख्या 587/26 पंजीकृत करते हुए उक्त व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है एवं पूछताछ कर माननीय न्यायालय के सुपुर्द करते हुए आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। वर्तमान में कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं। तो पुलिस ने आरोपी को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। धमकी के पीछे की वजह की अभी भी जांच की जा रही है। जहां मुख्यमंत्री को जान से मारने की इस युवक ने धमकी दी थी, हालांकि इसने इस तरीके की धमकी सिर्फ फेमस होने के लिए दी थी या इसके पीछे इसका कोई मकसद था, अब पुलिस इससे जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। बरेली से ये पूरा मामला सामने आया जहां इस युवक को पकड़ लिया गया और इससे पूछताछ की जा रही है कि सिर्फ फेमस होने के चलते या फिर कोई मंसूबे के तहत इसने इतनी बड़ी बात कही। मुरादाबाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतल ने जिले की प्रशासनिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया। जारी आदेश के अनुसार विभागीय कामकाज में तेजी लाने और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया। पुलिस विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार ये फेरबदल लंबे समय से प्रतीक्षित था। एसएसपी सतपाल अंतल ने कार्यकुशलता और प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निरीक्षकों के तबादले किए। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही ये तबादले किए गए हैं और लगातार तबादला एक्सप्रेस पूरे प्रदेश में देखी जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने नई जिम्मेदारियां दी। मुरादाबाद पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल देखने को मिला, जहां 3 थाना प्रभारियों का तबादला हुआ और नई जिम्मेदारियां इनको सौंपी गई हैं। विभागीय कामकाज में तेजी लाने पर जोर दिया गया। जहां पुराने पुलिस अधीक्षकों से तमाम शिकायतें सामने आ रही थी, जिसके बाद ये बड़े तबादले किए गए और नई जिम्मेदारियां सौंपते हुए ये उम्मीद की गई कि आने वाले समय में और तेजी के साथ काम किया जाएगा। अमरोहा के दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। बता दें कि थाना रजमपुरा क्षेत्र के गांव यकबगड़ी के पास अर्टिका समेत 2 वाहनों के आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि कई लोग वाहनों में फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस, एम्बुलेंस और राहत दल मौके पर पहुंची। करीब आधे घंटे तक चले रेस्क्यू अभियान में कटर की मदद से वाहनों में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 3 घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं कितना दर्दनाक ये हादसा हुआ है। 3 लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के गंभीर होने की खबर मिल पा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।